हेलो माय डियर एरीज, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि जुलाई महीने में आपके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग एरीज है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, कुछ कुछ बातें डिफर करें। और क्योंकि ये एक लव रीडिंग है और हम लव रीडिंग में आपकी और आपकी पार्टनर की एनर्जी दोनों को मिलाकर देखते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपकी पार्टनर से मैच करें, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एरीज के लिए हमें दिखाएं जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं एरीज के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जुलाई महीने में एरीज की लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। 9 of Wands, 8 of Cups, ओके। पहले आपकी और आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाले हैं उसके लिए सारी कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। द फूल, ओके। टेम्परेंस, ओके। The Hangman, Queen of Swords, Ace of Wands, okay. Wow, Wheel of Fortune। तो गाइस, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ज़्यादातर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस और यहाँ पर है सैजिटेरियस। इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपकी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरे साइन के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे ये साइन दिख रहा है, ठीक है माय डियर। और यहाँ पर जो आपके लिए पहली चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अभी बहुत डरे हुए हो, ठीक है। अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में आपके साथ, आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ था ना कि आप मन ही मन इतना चोट पाए थे कि आप उतना चोट एक्सपेक्ट नहीं किए थे। कुछ इस तरीके से आप अपने लाइफ में धोखा खाए थे, और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आप अपनी भरोसा की जो उन पे जो भरोसा करते थे ना, वो आपकी भरोसे की कदर नहीं कर पाए। वो आपको अपने स्वार्थ के लिए बहुत हद तक आपको यूटिलाइज करते रहे, और जब भी उनकी स्वार्थ फुलफिल हो गए ना, तो वो उस रिश्ते से निकल गए, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन की आपके एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपके साथ जिन लोगों का भी साथ ना एक
अपने लव लाइफ में पहले बीते दिनों में या बीते महीनों में बुरी तरीके से आप चोट पाए थे ना, तो उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके मन बहुत हद तक पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अभी आप कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अभी आप प्यार लव पर उतना भरोसा नहीं करना चाहते हो या कर पाते हो। ठीक है, आप सबको दिखाते हो कि आप बहुत रूड हो, आप दिखाते हो कि आप पहले से बहुत किसी को भरोसा नहीं करना चाहते हो। आप शायद आप में से कुछ लोग अपने फैमिली पर्सन्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत दिल खोल के अभी बात भी नहीं करना चाहते हो। ठीक है, कुछ ऐसा आप अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चेंजेस ला रहे हो अपने मन में या चेंज हो चुके हो। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद किसी अकेले जगह रहना पसंद करते हो, अकेला अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। और जब भी आप किसी अकेले रात में अकेले होते हो ना, तो आपको अपने पुरानी मेमोरीज बहुत आपको सताते हैं। आप बहुत रात जागते भी हो, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पुराने मेमोरीज़ के लिए आपके काम पे कंसंट्रेशन अभी भी नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, आपको अभी भी लग रहा है कि हाँ, जीने की कोई फ़ायदे नहीं है, आपके लाइफ में कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिला। जिनको आप इतना भरोसा करते थे वो ही आपको चीट किया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, आप मन ही मन ऐसा सोच रहे हो और ख़ुद को ना बहुत हद तक सबसे अलग रख रहे हो, सेपरेट रख रहे हैं, आइसोलेटेड करके रखे हो। ठीक है, अब कुछ आप में से कुछ लोग शायद नए प्यार की ओर देख भी नहीं रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अभी शादी, रिश्ते, प्यार से आपकी भरोसा उठ गए हैं और आप इनसे अभी परमानेंट रिलीफ चाहते हो। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी साथ ही साथ दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नए अच्छे प्यार भी आने की शुरुआत हो रहे हैं इस महीने में, लेकिन आप खुद को इनसे दूर रखे हो। इसलिए आपके लाइफ में जो भी बुरे सिचुएशन है, जो भी डार्कनेस है, वो ना आप निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप उनको निकाल नहीं पा रहे हो, इसलिए शायद आपके लिए जो आने वाले खुशियां हैं, आने वाले जो नए प्यार की शुरुआत है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए सूटेबल है, उनको आप आने में और भी डिले कर रहे हो उनको लाइफ में आने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हद तक आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप जितना अपने माइंड को हील कर पाएंगे, ये टेम्परस की कार्ड ना हीलिंग के बारे में कहता है कि आप अपने मन को हील करने की कोशिश करें। आपके साथ बहुत दुख आप पा चुके हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उन दुख को ही अपने मन में जकड़ कर बैठे रहें, तो आप अपने लाइफ में जो आगे की सुख आने वाले हैं ना, वो आप अपने लाइफ में कैसे ले आ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपकी हार्ट को हीलिंग करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ को आप टाइम दो, टाइम के साथ साथ आपकी लाइफ बहुत हद तक हील होते जाएंगे। तो इस महीने की शुरुआत में आपके लाइफ में बहुत हीलिंग चलेंगे, जो मुझे दिख रहा है आपको हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। और इस महीने के अंत में आपके लिए बहुत हद तक हीलिंग कंप्लीट भी हो जाएंगे और आप एक नए लाइफ की दिशा देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फूल का कार्ड है, नीचे एस ऑफ वांड्स की कार्ड है। मानो कि जब आप अपने हार्ट को हील करेंगे तो आप अपने खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और आप जब फिर से डर को हटाकर एक नए रिस्क लेंगे ना, एक नए रिलेशनशिप के बारे में आप सोचेंगे, तो आप उन पे निराश नहीं होंगे। ठीक है, उन पे आपको एक नई उम्मीद ईश्वर की तरफ से ये दिख रहा है मुझे, आपको एक नए वांड्स दे रहे हैं जो आगे जाकर आपके लिए बहुत ही सही प्यार लाने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही रोमांटिक मोमेंट लाने वाले हैं, बहुत सारे खुशियाँ लाने वाले हैं आपके लव लाइफ में। और आगे जो होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड यही बताते हैं कि आपके साथ जो हो चुका है ना, वो अपने कुछ बुरे कर्मा के दौरान, अपने इस लाइफ की या अपने पास्ट लाइफ की, अगर आप भरोसा करते हो अपने पास्ट लाइफ के, तो उनमें आपके द्वारा कुछ जाने अनजाने में कुछ बुरे कर्मा हो गए थे, जिनके दौरान आप ये सब भुगत चुके हो या अभी भुगत रहे हो। ठीक है, तो आपको अगर आप हर्ट इस महीने की शुरुआत में अपनी हर्ट को बहुत हद तक हील करें ना, तो आपके लिए ये
नए दरवाज़ा खुलने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके साथ जो हो चुका है, इनफ हो चुका है, लेकिन आगे जो होगा आपके लिए बहुत सही होगा। क्योंकि आप बहुत हद तक ना, आप अगर रिश्ते के बारे में अब सोचें ना, तो आप बहुत हद तक अब किसी दूसरे पर्सन को ना आप पहचानने के काबिल हो चुके हो। आप अभी जान पाओगे कि क्या वो आपके लिए सही है, और आप अभी बहुत मैच्योर हो चुके हो। अभी आप जिनके साथ भी डील करोगे ना, वो बहुत ही आप सोच समझ के लोगे, ठीक है। क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, आप बहुत सोच समझ के उनके साथ पहले बातचीत करके, फ्रेंडशिप करके, फिर उससे आप रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे। क्योंकि आप इस वक्त बहुत मैच्योर हो चुके हो अपने लव रिलेशनशिप के बारे में। तो आप यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत प्रोटेक्टेड हो आगे, अगर आप कोई रिश्ते शुरुआत करना चाहो। लेकिन आपको अपने पुराने पास्ट मेमोरीज से दुखी होकर ना सब कुछ छोड़ना नहीं है। लव के बारे में आपके जो एक बुरे ख्याल हो चुके हैं, उनको आपको मन में रखना नहीं है। आपको फिर से एक लव लाइफ की शुरुआत करना पड़ेगा, जो आपके लाइफ में आगे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हो, आप बाहरी तरफ से तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर ना, आप अब बहुत कम पर्सन भी हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कुछ ऐसा फीलिंग्स अभी भी है कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन को अपने पास अपने साथ पाना चाहते हो, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहे, आपको अपने होल लाइफ के लिए कमिटमेंट दे, आपके सुख दुख में आपके साथ रहे। कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसा फीलिंग्स अपने मन में रखते हो, ठीक है। लेकिन आप बहुत हद तक ये बात किसी को बताना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप मन ही मन अंदर ये बात रखना चाहते हो, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यह भी दिख रहा है कि आप अपने बाहरी तरफ ना आप एक नारियल की तरह हो। बाहरी तरफ बहुत ही हार्ड हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना आप बहुत सॉफ्ट पर्सन हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत आपकी बातें भी बहुत कभी कभी रूड लगते हैं सबको, लेकिन आप जो भी करते हो ना, आप जिनको प्यार करते हो उनकी भलाई के लिए आप कहते हो। लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको गलत समझ लेते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे ये बात दिख रही है, ठीक है। तो इस महीने में आपकी पर्सन या आप आपके पर्सन को बहुत हद तक कुछ चीज़ों से रोक सकते हो, या उनको थोड़ा रूल्स रेगुलेशन में रख सकते हो, ठीक है। उनके साथ थोड़ा रूड हो सकते हो, लेकिन जो भी अपने पर्सन के साथ ये काम करते हो ना, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप किसी आने वाले डेंजर के बारे में सोच के ही आप उन्हें रोक रहे हो, या आपकी पर्सन आपको रोक रहे हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन आपके इस महीने में हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए ना, तो आपको अपने पर्सन को गलत नहीं समझना है, क्योंकि आपके पर्सन की मन बहुत साफ़ है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, वो आपको किसी भी तरह के डेंजर के आँच करके आपको बहुत हद तक प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। इसलिए शायद आपके साथ कुछ ऐसा पेश आते हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो उनके मन बहुत साफ़ है, ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप अपने पर्सन से थोड़ा अभी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। कुछ लोग सेपरेशन में भी हो। जो लोग कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली की तरफ से भी हो या उनकी फैमिली की तरफ से हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फ्रेंड सर्कल या उनकी फ्रेंड सर्कल में से हो। लेकिन जिनकी भी फ्रेंड सर्कल में से है ना, उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो आप दोनों के रिश्ते देखकर बहुत हद तक जलते हैं, ठीक है। आप दोनों के जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, उन आपकी रिलेशनशिप में जो एक प्यारा बॉन्डिंग है ना, उनको देखकर कोई जलते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत हद तक इस महीने में सतर्क रहना पड़ेगा और बहुत हद तक तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन इस महीने में आप दोनों के बीच में बहुत हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको किसी के बातों पे आकर ना अपने पार्टनर से झगड़ना नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो ना, तो किसी के बातों पे आकर शक नहीं करना है। पहले अगर आप खुद समझो कि आप
आपकी पर्सन के बिहेव में कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो आप खुद की तरफ से उनको जांच सकते हो, उनको शक कर सकते हो और उनके साथ आगे के लिए रिलेशनशिप कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, आप ये सोच सकते हो। लेकिन किसी दूसरे की बातों में आकर आपके पार्टनर के साथ आपको बुरे बिहेव नहीं करना है, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ दिक्कतें आप ला सकते हो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप दोनों को एक साथ बैठ के ना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए। इससे आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ना बहुत हद तक सॉल्व होते जाएंगे। और आपको किसी भी अगर कोई भी चीज़ से अगर आप हर्ट हुए हो ना तो आप उनको ब्लेम मत करो। कभी कभी हो जाते हैं कि हम जाने अनजाने में किसी को ब्लेम कर देते हैं लेकिन हमको खुद ही पता नहीं चलते हैं। ठीक है, और इंसान की अगर हम इंसान ही तो हैं तो हमारी कभी कभी ना कोई जितना भी प्यार क्यों ना हो, कभी कभी हमारा दूसरे की माइंड पढ़ना उतना आसान नहीं होते हैं। तो अगर ये भी हो, अगर आप अपने ईगो को साइड रख के ना अपने मन की जो दुख है अपने पार्टनर के साथ शेयर करें तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ में बहुत ही सुधार ला पाएंगे। अपने रोमांटिक लाइफ आप फिर से गेन कर पाएंगे, जो जिन लोगों का भी मिसकम्युनिकेशन आप दोनों में इस महीने में चल रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको किसी बातों पे घुमा रहे हैं। उनकी इंटेंशन कुछ सही भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में जो मुझे दिख रहा है, और बहुत हद तक वो आपको कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं और आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन की तरफ से भी आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनके भी मुझे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत हद तक आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन, ठीक है, और वो आपको जस्ट यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इस महीने में अगर आप समझते हो कि आपके पर्सन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस है, वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको बातों बातों से आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं। देखिए, रूड बिहेव कभी कभी ना हम भलाई के लिए भी करते हैं, लेकिन जो बातों बातों से आपके साथ रूड बिहेव करते हैं उनमें कुछ गड़बड़ियाँ हो सकते हैं। तो अगर आप समझते हो कि आपके पर्सन बहुत हद तक रूड बिहेव कर रहे हैं, आपको बातों बातों से झगड़ रहे हैं, आपको बात बात में झूठ बोल रहे हैं, तो मानो कि उनके नियत कुछ हद तक अच्छी नहीं मुझे दिख रहा है। तो अगर आप उनके साथ एक रिश्ते में हो तो आपको बहुत हद तक आपकी पर्सन को जांच लेना चाहिए इस महीने में। ठीक है, क्योंकि कुछ पर्सन के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपकी एक सेपरेशन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हो ना, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं इस महीने के अंत तक कि वो आपके लाइफ में जो भी एक सूनापन है ना, वो बहुत हद तक आपको वो सूनापन फील करने के लिए आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। आपके साथ हो सकता है कि आपकी उनके साथ एक फर्स्ट साइट लव भी हो जाए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनके साथ आपकी एक पहले फ्रेंडशिप होगा और उनके बाद आपके एक नए रिलेशनशिप में आप जुड़ने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी मुझे जो लोग सिंगल हो ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ने वाले हो जो बहुत हद तक अपने खुद में बहुत ही मैच्योर पर्सन है। ठीक है, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप जिनके भी साथ रिलेशनशिप करने वाले हो ना, वो रिलेशनशिप आगे जाकर बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होने वाले हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, मानो कि यहाँ पर आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। आपको किसी बुरे चीज़ बहुत दिनों से आपको मैनिपुलेट करके किसी रिश्ते में नहीं रख पाएंगे। अगर आप बहुत हद तक पहचान जाओगे कि ये पर्सन की इंटेंशन क्या है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको ये साथ दे रहे हैं। जो लोग सिंगल हो तो आप अगर किसी के साथ नए रिलेशनशिप जुड़ना चाहते हो इस महीने में, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप उन्हें थोड़ा पहचान लो और उसके बाद आप उनको कमिटमेंट दो। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भी आप सेफ हो, लेकिन साथ ही साथ आपको भी थोड़ा जांच लेना चाहिए।
ठीक है, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। और जो लोग अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, अपने काम काज पे कोई कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, तो आपको थोड़ा इस महीने में हार्ट की हील करना पड़ेगा। आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा पर्सन की एंट्री यहाँ पर होते हुए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनके साथ डील करने के बाद, उनके साथ आपकी मुलाकात करने के बाद आप अपने पुराने लाइफ के जो दुख दर्द थे ना, वो आप अपने माइंड से फाइनली रिलीज़ कर पाओगे। आप एक नए दिशा की ओर बढ़ पाओगे और आप एक नई शुरुआत कर पाओगे। यहाँ पर शून्य की कार्ड आए हैं ना, तो आपके लिए लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत होने जा रही है। और यहाँ पर एस ऑफ वांड्स आए हैं, मानो कि यहाँ पर आप जो भी रिस्क लेकर करेंगे ना, वो रिस्क आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। तो आप अगर किसी नए रिलेशनशिप में जाने के लिए डर रहे हैं तो डरो मत, आप यूनिवर्स की तरफ से बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। अगर आप किसी के साथ एक नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो तो आप रिस्क लो, रिस्क के बाद ही आपके लिए यहाँ पर सक्सेस है। और आप यहाँ पर आपकी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके यहाँ पर जो सुख आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बीते दिनों में या बीते महीनों में, वो आप फाइनली इस महीने में पा सकते हो। आप में से कुछ लोग, जो लोग रिलेशनशिप में हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे बीते दिनों में, कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो रहे, तो इस महीने में बहुत हद तक वो सुधारने वाले हैं। जो लोग भी सेपरेशन में हो, उनके पर्सन भी इस महीने में बहुत हद तक मुझे लग रहा है, इस महीने की शुरुआत में वो मन ही मन ये सोच सकता है कि आपके पास आए या ना आए। कुछ प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, कुछ दुविधा है उनके माइंड में, लेकिन साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि इस महीने के अंत तक वो आपके लाइफ में आने के लिए उनके माइंड चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ ऐसे भी दिखाते हैं कि कभी भी कुछ वक्त कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिव भी होने वाले हैं। तो आपके पर्सन इस महीने के अंत तक आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, जो लोग सेपरेटेड हो, या कुछ लोगों की एक्स भी इस महीने में मुझे दिख रहा है कि आपके पास वापस आ सकते हैं। लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर वो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे तो आपको उनकी लाइफ में अगर आप एंट्री ना दे तो ही अच्छे हैं, ठीक है माय डियर, क्योंकि आपके लिए अगर आप पुरानी चीज़ रिलीज़ कर दे तो ही अच्छे हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ नए शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, आप इस महीने में बहुत हद तक जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, अगर आप एक दूसरे के साथ रहें, आप बहुत हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। कुछ लोग शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो इस महीने में हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ मुलाकात करने आ सकते हो, या वो आपके साथ मीट करने आ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा एनर्जी भी दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों को ही कुछ डर मुझे दिख रहा है खाए जा रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। लेकिन आप अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, आपको ऑलवेज पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है, तभी आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन अगर आप मन ही मन नेगेटिव थिंकिंग करते रहे ना, तो आपके लाइफ में कुछ बुरे सिचुएशन भी आ सकते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत काम के बीच बीच में आपको मिस करते हैं, आपके साथ बातें करके वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, आपके साथ रह के ना वो आपके काम की इंस्पिरेशन मानते हैं। अगर आप उनके साथ कोई भी कभी कभी जब भी आपके बीच में थोड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है उनकी मन बहुत दुखी हो जाते हैं, वो किसी काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं। तो अब ट्राई करें कि आपके पर्सन को आप बहुत खुश रखने की कोशिश करें, उनको ज़्यादा हर्ट नहीं करने की कोशिश करें। जो लोग भी अच्छे रिलेशनशिप में हो, उनके लिए मैं यहाँ पर कह रही, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत ही लॉयल है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो। और जो लोग सिंगल हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी जगह पर घूमने जाकर, या अपने वर्किंग फील्ड में भी हो सकते हैं, या किसी सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ किसी नए पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या लव मैसेज है लव एंजल की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं
एरीज के लिए जुलाई महीने में क्या लव मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एरीज के लिए क्या लव मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, और अच्छे रिलेशनशिप में हो, अगर आप एक दूसरे के साथ खुश हो, तो ये आपके लिए मैसेज आए हैं कि आपके फीलिंग्स बहुत हद तक रियल हैं और वो आगे जाकर आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होने वाले हैं। और बहुत हद तक इस महीने में आप आपके पार्टनर के साथ बहुत ही सही टाइम बिताने वाले हो। आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। किसी अकेले जगह पर आप दोनों जाकर एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम बिता सकते हो। और इस महीने में आप दोनों जो रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो वो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल होने वाले हैं। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और आपको ऑलवेज़ अपने रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करना है, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे मन में, उतना ही आपके लाइफ में आगे जाकर पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो कोई भी बुरे सिचुएशन आपके लाइफ में क्यों ना आए, कोई भी थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में इस महीने में दरारें पैदा करने की कोशिश करे, तो आपको बहुत हद तक उनके बारे में उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत हद तक, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ लोग जलते हैं, वो आपको सेपरेटेड करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको किसी भी बातों पे यकीन नहीं करना है अगर आप खुद नहीं समझो तो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यू लव। तो A new person has stirred your romantic feelings। तो आप में से जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, और जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कुछ नए प्यार आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नए एस ऑफ वांड्स की कार्ड्स भी ऐसा है, कुछ मैंने आपसे कह रही थी। तो आपके लिए न्यू प्यार आ रहे हैं। आप सामने की ओर देखो, आप पीछे की ओर मत देखो, पीछे की तरफ मत देखो। पीछे की ओर देख के आप दुखी मत हो, क्योंकि आपके लिए नई शुरुआत होने जा रहे हैं और जो आपके लिए सही है। आप जो भी बुरे कर्मा किए थे उनके लिए आप जो भुगतना था भुगत चुके हो। आप अभी आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रहे हैं, नए लव की शुरुआत होने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई नए पर्सन हो सकता है आपको बहुत दिनों से स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आपको मन की बात बोल नहीं पा रहे हैं। आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसे एनर्जी उनके दिमाग में काम कर रहे हैं, तो वो आपको बोलने में साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। तो आपको अपने दिल को अभी खोलना है, अपने मन की जो पुराने दुख दर्द थे उनको रिलीज़ करना है और अपने मन को ना एक नए लव को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मन को खोलना है, अपने मन की द्वार खोलना है आपको, ताकि आपके लाइफ में जो सुख आप डिज़र्व करते हो वो फाइनली आप पा सको। और अगर आप अपने नेगेटिव एनर्जी को लेकर बैठे रहे तो आपके लाइफ में जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो लाभ आप पाना चाहते हो, वो आपके लाइफ में आने में और डिले हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप समझते हो कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं या आप किसी को पसंद करते हो लेकिन साहस नहीं पा रहे हो किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए, तो आप बिल्कुल मत डरिए। आपके लिए अभी जो प्यार आएंगे ना वो आपके लिए सही है और लॉन्ग टर्म के लिए होने वाले हैं, ठीक है माय डियर। तो आपको किसी भी चीज़ से नहीं डरना है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है, और अच्छे रिलेशनशिप में हो, उनके लिए भी थोड़ा लव मैसेज देख लेते हैं। इस महीने में आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज, मन ही मन क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के पार्टनर इस महीने में उनके लिए क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं।
यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। ओके, तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी पर्सन बहुत हद तक आपको लकी चार्म मानते हैं। वो जो कोई भी डिप्रेशन हो, जो कोई भी बुरे कंडीशन में फंसे क्यों ना हो, अगर वो आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपके साथ डिसीजन, आपके साथ बातें कर कर कोई चीज़ की डिसीजन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो आपकी डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके साथ एक आपको उनकी हर सक्सेस की कारण मानते हैं, आपको अपने लाइफ की बेस मानते हैं। आपके बिना वो किसी भी काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं, जो कुछ लोगों के लिए मैंने ये बात पहले भी कही थी आपके लिए। तो ऐसा ही कुछ मैसेज आए हैं आपके लिए। तो आपके पर्सन बहुत हद तक इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके लिए रख सकते हैं। ठीक है, यू आर माई अदर हाफ। तो आपके पर्सन आपको उनकी लाइफ की अदर हाफ मानते हैं। ठीक है, आपके बिना वो लाइफ में संपूर्ण नहीं है, ऐसा कुछ फीलिंग्स उनके माइंड में इस महीने में चल सकता है। और कुछ ऐसा सिचुएशन आप दोनों इस महीने में गुजर सकते हो जिनके लिए आपके प्रति प्यार उनकी और भी बढ़ जाए और आपको उनकी लाइफ की अदर हाफ मानने में वो मान सकता है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो आप उनकी दिल की चाबी आप होल्ड करते हो, ऐसा कुछ वो मानते हैं। ठीक है, आप उनकी दिल की चाबी आपसे ही खुलते हैं और आपसे ही लॉक होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा रोमांटिक फीलिंग वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं। जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग इस महीने में कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ चुलबुली सी एटीट्यूड कभी कभी करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ फ़न आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फुलिश काम आपके साथ करने की इंटेंशन रख सकते हैं। ठीक है, और आप दोनों इससे बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम बिता सकते हो इस महीने में, और कुछ ऐसा इंटेंशन उनके दिल में हो सकते हैं। ठीक है, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हो और जो लोग रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो। बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी कामकाज, आपकी एटीट्यूड से वो बहुत हद तक आपके प्रति अट्रैक्टेड हो सकते हैं और इसलिए वो आपके प्रति वीक हो सकते हैं और इसके लिए वो आपके लिए लव फीलिंग्स रख सकते हैं मन से। ठीक है, और वो आपको अपने लाइफ की इंस्पिरेशन मानते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे थिंकिंग है आपके पार्टनर के मन में। ठीक है, you take care of me and stay by my side when I am ill। तो आपकी पर्सन जब भी कुछ बीमार पड़ते हैं ना, जब भी वो मन से या दिल से बीमार पड़ते हैं, आप जब भी उनकी टेक केयर करते हो, बात बात से उनकी कॉल करके या टेक्स्ट करके उनकी हाल चाल पूछते हो, तो ये बात उनको उनकी हर्ट को बहुत हद तक हील कर देते हैं और मन ही मन कुछ ऐसा इंटेंशन आपसे इस महीने में वो रख सकते हैं। ठीक है, द वे यू लव मी। आप जिस तरीके से उनको प्यार करते हो, उनको कंसोल करते हो, उनको हक करते हो, आप जो भी उनके प्यार करने के लिए जो भी उनके साथ करते हो ना, उनको बहुत अट्रैक्टेड करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उस तरीके से आप उनको बहुत हद तक प्रोटेक्ट करते रहो, उनको हक करते रहो, उनको प्यार करते रहो। कुछ ऐसा इंटेंशन आपके पर्सन के मन में इस महीने में चल सकता है। योर फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइंड। तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है आपके साथ आपकी पार्टनर की फैंटेसीज बहुत हद तक मिलते हैं और इसलिए इस महीने में बहुत हद तक आप जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो या नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आप बहुत हद तक एक दूसरे के साथ अकेले जाकर बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। अपने आप दोनों की फैंटेसीज इस महीने में बहुत हद तक मिलजुल सकते हैं और आप दोनों बहुत ही क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।